आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कॉट थीटा 7/8 के इक्वल है, इवेल्यूट करके बताना है, इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। कॉट थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ वो 7/8 के इक्वल दिया हुआ, तो देखिए इसे लिख लीजिए, कॉट थीटा किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है। ठीक है, कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहा होगा, यानी कि b अपॉन पी किसके इक्वल हो जाएगा, 7/8 के इक्वल। ये ठीक है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं हाइपोटेनस को फाइंड आउट, वो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। और एक राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी 90 डिग्री है। ठीक है, इस एंगल को थीटा एंगल कंसीडर कर लीजिए। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, बेस क्या होगा, बी सी, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस का होता है। देखिए बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 8। ठीक है, AC फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। AC स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 64 प्लस 49, ये ठीक है वैल्यू। 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लिख दिया गया। AC स्क्वायर जो होगा वो 113 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 113 के। तो AC का क्या वैल्यू होगा, AC का वैल्यू होगा √113। ठीक है, AC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब इस क्वांटिटी को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। AC क्या है, हाइपोटेनस, यानी ये जो वैल्यू है वो √113 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए बेस का भी वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का भी वैल्यू दिया हुआ है। हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस क्या निकाले, √113। ठीक है, 113 लिख लिया। उसके बाद देखिए इस क्वांटिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नीचे में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसको भी ऐसे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला में है। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, P अपॉन H, तो P अपॉन H का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, B अपॉन H, B अपॉन H का होल स्क्वायर। सिंपल से वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1, परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है 8, हाइपोटेनस का क्या वैल्यू है, यहाँ देखिए 113, रूट में लिखना है बट होल स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से 1 माइनस 7 अपॉन 113, ये होल स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 1 तो ठीक है अपनी जगह पे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये 113 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। फिर 1, ये जो 113 है रूट पे, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 113 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 113 एलसीएम 1 और 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा। ठीक है, 113 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 1 में, और ये 1 का मल्टीप्लिकेशन 64 में कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए
1 और 113 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 113, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 को तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, ये ठीक है। 113 में से 113 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा 49 अपॉन 113। उसी तरह से 113 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा 64 अपॉन 113। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 49 अपॉन 113, और ये जाएगा तो रिवर्स हो जाता है, आपको तो पता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 113 ऊपर आ जाएगा और ये 64 नीचे आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया 49 अपॉन 64, ठीक है। ये एक आपका आंसर हो गया, इसके लिए ये आंसर है, ठीक है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो देखिए उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, तो इसको रब कर देते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है 7/8, बस स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 49/64 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर और नॉट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है कि नहीं, ये चेक करके बताइए, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 3 cot a का क्या वैल्यू दिया हुआ, 3 cot a का वैल्यू दिया हुआ 4। cot a को क्या लिख सकते हैं, cot a को लिख सकते हैं 4/3। cot थीटा के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, cot थीटा के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए लेके चलेंगे, ठीक है। वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, cot a 4/3 के इक्वल है, cot a b/p के इक्वल है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो 4/3 के इक्वल होगा, ठीक है। बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। देखो ए बी सी यहाँ 90 डिग्री है, इस वाले एंगल को लेके चलना है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और इस एंगल के लिए बेस होगा AB। तो बेस का वैल्यू दिया हुआ 4, BC का वैल्यू दिया हुआ 3, ठीक है। AC फाइंड आउट कर लीजिए। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर BC के स्क्वायर के इक्वल और बेस AB के स्क्वायर के सम के इक्वल। AC स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, ये 16 आपस में ऐड करेंगे तो 25 के इक्वल हो जाएगा। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, AC स्क्वायर के इक्वल। AC का वैल्यू क्या होगा √25, और AC √25 से क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। बेस आ गया, बेस का रेशियो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो तो पहले से दिया हुआ था, अभी क्या फाइंड आउट कर लिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना यूनिट आ गया 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट आ गया। अब इस क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसे क्या लिख सकते हैं, टाइन थीटा के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है P/B, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरह से 1 प्लस P/B होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें। इस क्वांटिटी को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस क्वांटिटी को सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, अदरवाइज क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। देखिए
1 माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है 3, तो 3 लिख लीजिए। बेस का क्या वैल्यू है 4, स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो 1 9/16, 1 प्लस 1 माइनस 9/16, 1 प्लस ये भी क्या होगा 9/16 के इक्वल होगा। उसके बाद आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम हो जाएगा 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 प्लस 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 9 किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल, अपॉन 16 चल रहा है, ये 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 16 प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा 25 के इक्वल। 16 से 16 कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या 7/25, 7/25, ठीक है। इस क्वांटिटी को सॉल्व करने पे, इस क्वांटिटी को सॉल्व करने पे कितना वैल्यू आया 7/25। अगर इसे भी सॉल्व करने पे 7/25 आ जाएगा तो क्या कहेंगे ये दो क्वांटिटी आपस में इक्वल है। तो ठीक है, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, देखिए ये वैल्यू जो है 7/25 के इक्वल है, 7/25। इसको लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 7/25 के इक्वल है, ठीक है ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बेस का क्या वैल्यू है 4 यूनिट, हाइपोटेनस 5 निकाले, माइनस परपेंडिकुलर का क्या यूनिट है 3 यूनिट है तो 3 यूनिट लिख लीजिए, और फिर से हाइपोटेनस का 5 यूनिट, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चलिए लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 के इक्वल ही होगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो किसके इक्वल आ गया 7/25 के इक्वल ही आ गया। इसको सॉल्व करने पे 7/25 आया, इस क्वांटिटी को भी सॉल्व करने पे 7/25 आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यस दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। उसी तरह से cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो देखिए tan A का वैल्यू ये दे रखा है, 90 डिग्री राइट एंगल में कहाँ बनेगा B में यही बता चुका है, आपको सिर्फ इसका वैल्यू निकाल के बताना है। इस तो क्वांटिटी का वैल्यू को कैसे निकाल सकेंगे, तो देखिए tan A का क्या वैल्यू दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, 1/√3, क्योंकि tan A 1/√3 के इक्वल है, tan A P/B के इक्वल है, तो P/B 1/√3 के इक्वल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो दो क्वांटिटी दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए आपको हाइपोटेनस होना चाहिए। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, देखिए A B C
क्वेश्चन में मेंशन है राइट एंगल जो होगा वो बी में, तो 90 डिग्री यहाँ बना दिए। ठीक है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, बेस होगा AB, हाइपोटेनस होगा AC। 90 के सामने वाला साइड हमेशा किसका होता है? हाइपोटेनस का। तो देखिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, बेस AB है और बेस का वैल्यू √3 है। ठीक है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। AC स्क्वायर जो होगा वो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस AB स्क्वायर के इक्वल होगा। BC 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो 1 + 3 4 के इक्वल हो गया। ये सब किसके इक्वल चल रहा है? AC स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, AC का वैल्यू क्या होगा? √4 और √4 में से वैल्यू आ जाएगा 2, तो AC का क्या वैल्यू हो गया? 2। तो इसका मेजरमेंट जो है वो 2 यूनिट है। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। साइन A और कॉस C, देखिए ये पहला वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व कर रहे हैं। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन के लिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? P/H। ठीक है, इनटू कॉस के लिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? B/H। प्लस है प्लस, फिर से कॉस के लिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? B/H इनटू साइन के लिए क्या होगा? P/H। ठीक है, ये टेक्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 1 है। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर 1 है और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस, तो 2 लिख दिए। ठीक है, कॉस C, इस वाले एंगल को लेके चलना है और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, बेस क्या होगा? BC। तो बेस तो ठीक है 1 और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला 2। उसके बाद कॉस A, इस वाले एंगल के लिए कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा क्या? BC, बेस होगा AB। ठीक है, AB। तो बेस के लिए √3 लिख लिया। ठीक है, और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस इनटू साइन C, इस वाले एंगल के लिए साइन का वैल्यू लिखना है। सॉरी, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इस वाले के लिए साइन का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। तो आप लिख लो AB का वैल्यू क्या है? √3 और हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना बन जाएगा? 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा और ये 4। सॉल्व करेंगे, LCM 4 आएगा। 1 + 3 = 4/4। ये हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, इस वाले क्वांटिटी को सॉल्व करने पे कितना आंसर आया? 1। अब देखिए इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको थीटा एंगल बदल के चेक करते रहना है, उसी तरह से आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, क्योंकि साइन A था कॉस थीटा, इसलिए थीटा एंगल बदला गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने पे आपका आंसर आ गया 1। अब देखिए इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ? कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C का वैल्यू बताना आपको क्या होगा। कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू
फिर से कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन कॉस ए के लिए निकालना है वैल्यू, बेस क्या होगा हाइपोटेनस क्या होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, बेस होगा AB। ठीक है, तो बेस के लिए क्या लिख लिए √3 और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस 2 हो गया इनटू कॉस C। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB और बेस क्या होगा 1 यानी कि BC। तो यहाँ पे आप 1 लिख लो और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, माइनस है माइनस का साइन दे दीजिए। उसके बाद साइन, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा BC, और BC का वैल्यू है क्या 1, हाइपोटेनस 2 है। फिर से साइन C, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। AB का क्या मेजरमेंट है √3 हाइपोटेनस 2। ठीक है, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, माइनस 3 √3 हो गया, 2 इंटू 2 4। ठीक है, प्लस √3/4 माइनस √3/4 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ थीटा एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ को लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।